हाँ देखो, आप कितना छोटा है ये ग्राउंड फ्लोर, आपको झुक के आना पड़ेगा, नहीं तो आपका सर यहाँ लग जाएगा। और गांव में किस आदमी की कितनी हैसियत है, वो इस बात से अंदाजा लगाया जाता था कि उसके घर में दीवार कितनी बड़ी और कितनी बेहतरीन है। साथियों, जब हम सीढ़ी से चढ़ते हैं और फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो अंदर तो ये छोटे छोटे कमरे होते हैं, लेकिन उसकी बाहर जो होती है उसको हम कहते हैं तिवारी। तो अभी मैं इस मकान के तिवारी में बैठा हुआ हूँ। हम इसको कलाकारी की जाती थी, इसमें चित्र उकेरे जाते थे, और यहाँ पे अमूमन देवदार हो गया, बांज हो गया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी और आज मैं पहुंचा हूँ टिहरी जनपद के सीमांत गांव गंगी में। गंगी बेहद ही खूबसूरत गांव है और ये गांव समुद्र तल से लगभग 8,500 फीट से 9,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है। इन गांवों में लोग कैसे रहते होंगे जब सर्दियों में यहाँ पे भारी भरकम बर्फ पड़ती होगी, और कैसे यहाँ पे रहने के लिए घर बनाते होंगे। तो आइए आज मैं आपको इस गंगी गांव के एक पुराने घर में लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि इन घर की क्या विशेषता है। हमारे पहाड़ों में लोग कैसे पुराने टाइम पे घर बनाते थे और कैसे उनमें रहते थे, और कैसे वो घर उस समय के हिसाब से, उस मौसम के हिसाब से सबसे उपयुक्त घर होते थे। यूं तो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहरों में देखी होंगी, बड़े बड़े 5 स्टार होटल देखे होंगे, लेकिन मेरा विश्वास करिए और मेरा ये दावा है कि जो पुराने टाइम में पहाड़ों में घर बनते थे वो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन घर होते थे। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इस गंगी गांव के एक बहुत ही शानदार पुराने घर में, जो काफी साल पुराना घर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे घर के आगे एक आंगन होता है, और आंगन में क्योंकि यहाँ पे सीमेंट सरिया उस समय कोई प्रयोग नहीं होता था, आज तो सब लोग कर रहे हैं, उसके लिए आप लंबे चौड़े आंगन में ऐसी पठाली लगाते थे, जिसको हम पत्थर कहते हैं, पतले पतले पत्थर, पहाड़ में हम उसको पठाली कहते हैं। तो पठाली लगाते थे, पूरा आप देखेंगे आगे तक पठाली लगा रखा है। जैसे आप लोग टाइल्स लगाते हैं वैसे हम लोग ऐसी पठाली लगाते थे, जिससे आपका आंगन खूबसूरत दिखे और प्लेन बने। और उसके बाद ये मकान, तो जो मकान अमूमन पहाड़ों में बनते थे वो एक मंजिला बनते थे, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर और ऊपर फर्स्ट फ्लोर, ज्यादातर ऐसे ही बनते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में तो नीचे मवेशी रहते हैं और फर्स्ट वाले फ्लोर में ये लोग अपने आप रहते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए यहाँ पे एक सीढ़ी होगी ऐसी, और सीढ़ी से अंदर घुसेंगे, उसमें आपका मुख्य दरवाजा होगा, मुख्य गेट होगा, और यहाँ से आप अंदर घुसते हैं सीढ़ी में। और ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो साथियों, जब हम सीढ़ी से चढ़ते हैं और फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो अंदर तो ये छोटे छोटे कमरे होते हैं, लेकिन उसकी बाहर जो होती है उसको हम कहते हैं तिवारी। तो अभी मैं इस मकान के तिवारी में बैठा हुआ हूँ, हम इसको पहाड़ में तिवारी कहते हैं। तो इस हिसाब से इसकी संरचना होती थी कि अंदर कमरे और उसके बाहर बैठने के लिए, गर्मियों में या सर्दियों में देर रात तक आपको बाहर में बैठना है, यहाँ पे कोई बैठक करनी है तो यहाँ पे तमाम लोग बैठते हैं। पूरे मकान की जो सबसे बड़ी खूबसूरती होती थी वो होती है दीवार, और उस दीवार में लगे हुए ये खंभे। तो दीवार उसको तभी कहा जाता है जब उसमें इस प्रकार के पिलर होंगे लकड़ी की, ये जो खंभे हैं, और इन खंभों की खूबसूरती को बढ़ा देती है इसमें जो चित्र उकेरे गए हैं। उस टाइम पे आप ये मान के चलिए कि छेनी और हथौड़े से इसमें इस प्रकार की कलाकारी की जाती थी, इसमें चित्र उकेरे जाते थे। और यहाँ पे अमूमन देवदार हो गया, बांज हो गया, बुरास हो गया, इन दरवाजों को, इन घरों को, जो इनमें जो लकड़ी लगती थी उसको तैयार करते थे, खास करके देवदार की लकड़ी से। अब ये खंभे आप अगर इन घर वाले यहाँ पे होते, इनको पूछते तो ये कहीं 100 साल पुराने खंभे होंगे, अभी तक मजबूत खड़े हैं। ठीक, और ठीक दीवार के बाहर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसको कहते हैं छज्जा। तो ये यहाँ से बाहर मतलब रास्ता होता है ये दीवार में आने का, कमरे में आने के लिए, तो ये छज्जा होता है, इसको छज्जा बोलते हैं। बहुत सारे लोग पहले इसमें रेलिंग लगाते थे लकड़ी की, और कुछ लोग नहीं भी लगाते थे। तो एनीवे, अब आप एक चीज देखेंगे कि इसकी जो हाइट है वो कितनी छोटी है, मतलब मेरा सर इसमें लग रहा है। तो उस समय पहाड़ में जो घर होते थे, कमरे जितने लंबे चौड़े होंगे लेकिन उसकी जो हाइट होती थी वो कम बनाते थे। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कमरा है इसका दरवाजा कितना छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 4 फीट का होगा। तो 4 फीट का दरवाजा, जहां आजकल हम लोग 7 से 8 फीट के दरवाजे बनाते हैं, वहीं पुराने टाइम में हम लोग जो है 4 फीट के दरवाजे बनाते थे। उसकी वजह ये है कि छोटे कमरे ठंडे नहीं होते हैं ज्यादा। जब यहाँ पे सोचिए सर्दियों में 8-8, 10-10 फीट बर्फ गिरती थी पहले, तो उसमें बाहर एकदम माइनस में टेम्परेचर होता था, लेकिन कमरे छोटे होने की वजह से, कॉम्पैक्ट होने की वजह से, खिड़की दरवाजे छोटे होने की वजह से वो कमरे गर्म रहते थे। आप कोई भी पुराना घर देखेंगे तो उसमें खिड़की दरवाजे बहुत छोटे होंगे। अब आप इनकी खिड़की देखिएगा, इतनी छोटी खिड़की है, एकदम इतनी छोटी सी खिड़की है। तो भाई ये था।
और अब आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। भाई ये मकान में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा वो है और एक हिस्सा इस तरफ है। अगर आप देखेंगे तो हो सकता है उधर एक भाई का हो, इधर एक भाई का होगा। और बड़ी बात यह कि ये जो तिवारी है इसमें मिट्टी का लेपन किया जाता है। नीचे इसमें लकड़ी होगा, उसमें फिर मिट्टी डाल के इसमें मिट्टी का लेपन किया जाता है। और हमेशा लोग जो हैं, जैसे हम लोग सीमेंट लगाते हैं, वाइट कलर करते हैं, चूना करते हैं, मतलब अलग अलग कलर मकान में करते हैं, वैसे हम लोग पहाड़ों में पहले केवल लाल मिट्टी लगाते थे। उससे घर गर्म भी रहते थे और मजबूत भी रहते थे। अब एक चीज़ इन घरों में और देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो छोटा सा वो कमरा दिख रहा है, वहाँ पे आप ये देखेंगे, इसको हम कहते हैं बगली। तो यहाँ पे क्या होता है कि अमूमन ज़्यादातर स्टोर रूम इसको बनाया जाता था, इसको हम बगली कहते हैं कि यहाँ पे तमाम सामान हम लोग रखते थे। और साथियों, इन घरों में एक चीज़ और होती है, जैसे यहाँ पे ये लकड़ी रखी हुई है, तो जो छत होती है उसके नीचे एक छोटी सी छत और डालते हैं लकड़ी का, और इस बीच के स्पेस को हम कहते हैं ढेबरा। तो यहाँ पे हम लोग तमाम अपना जो भी सामान होता है वो रखते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लकड़ी रखा हुआ है, वैसे उस तरफ उन्होंने बर्तन रखे हुए हैं, वैसे अंदर कमरों के ऊपर भी कुछ होगा, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सामान रखते हैं। तो इस प्रकार के घर होते थे भाई, जो उस समय इस परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ के लिए सबसे उत्तम और सर्वोत्तम होते थे। तो फर्स्ट फ्लोर में यहाँ जब आदमी रहते थे, और ग्राउंड फ्लोर आप देखेंगे तो भाई यहाँ देखो आप, कितना छोटा है ये ग्राउंड फ्लोर। आपको झुक के आना पड़ेगा, नहीं तो आपका सर यहाँ लग जाएगा। और इनके दरवाजे तो और छोटे हैं, लगभग 2.5 फीट के। तो यहाँ इनके मवेशी रहते हैं। आजकल ये लोग नीचे वाले गाँव में गए हुए हैं, सर्दियों का टाइम है, तो आप देखेंगे लगभग 2.5 फीट का दरवाजा है। और यहाँ इनकी भेड़ बकरी या भैंस वगैरह रहती है। ये वाला दरवाजा तो भाई क्या आप देखेंगे 2.5 फीट से ज़्यादा भी नहीं होगा। तो एक स्टोर लग रहा है मुझे, और बाकी जगह इनको वो रहते हैं। दो 2.5 फीट के दरवाजे हैं, ज़्यादा 2.5 फीट से ऊपर कोई दरवाजा है ही नहीं। आधा भी नहीं उठ पा रहा हूँ मैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर था इनका। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मकान आप गाँव में देखेंगे, तो ये ऐसे दिखते रहेंगे आपको मकान। यहाँ पे ये देखिएगा, ये मकान भी उसी हिसाब से बना हुआ है। नीचे पठाली, इधर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सीढ़ियाँ, हर मकान इस प्रकार से बने होंगे। हालांकि इस वाले मकान में तिवारी नहीं है, लेकिन अगले वाले मकान में आप देखेंगे तो उसमें भी तिवारी है। और गांव में किस आदमी की कितनी हैसियत है, वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता था कि उसके घर में दीवार कितनी बड़ी और कितनी बेहतरीन है। तो आइए आप भी भारतवर्ष के ऐसे गाँव में आइए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत की आत्मा हमारे भारत के गाँव में बसती है। अगर आपको भारत देखना है, आपको रियल भारत देखना है, तो आपको आना पड़ेगा भारत के ऐसे किसी गांव में, पहाड़ की गोद में बसे ऐसे किसी गांव में। तब जाके आप भारत की आत्मा के दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।